हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो हमारे पास एक नंबर है, रेशनल नंबर। जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और जो हमें हमारा आंसर मिलता है उसमें ऐड कर देते हैं 2/3, तो हमें मिलता है -7/12। तो हमें वो नंबर निकालना है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब हम जो हमारा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो हमारा इससे आंसर निकलेगा उसमें क्या ऐड कर देंगे 2/3, तो हमें क्या मिल जाएगा -7/12। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा नंबर हो जाएगा। तो ये x की 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमें जो मिल जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। तो ये 5x/2 ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 2/3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 2/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 12 करने के लिए हम इसकी 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। तो नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 12 और 3 4 जा 12, तो होल में लिख लेंगे हम 12। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 8 के आगे भी माइनस है। तो 7 + 7 -7 - 18 हमारा होता है 15/12। तो ये 2 इधर डिवाइड करवा रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये हमारा आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। अब 5 इधर यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा। तो ये 5 और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा माइनस का 1/2। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू -1/2। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं। तो हमारा नंबर क्या निकल कर आ गया, हमने लेट किया था नंबर x। हैंस द नंबर इज -1/2। तो हमारा इस थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली। लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। यानी कि जो 100 रुपए के नोट्स हैं, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स हैं, उनका रेशियो हमें गिवन है 2:3:5। यानी कि हम इन रेशियो को लेट कर सकते हैं वेरिएबल के साथ कि उसके पास इतने नोट्स हैं होंगे। लेट द नंबर ऑफ
रुपीज़ 100 नोट्स, जो 100 के होंगे वो है 2x, रुपीज़ 50 नोट्स 3x, रुपीज़ 10 नोट्स 5x। यानी कि उसके पास 100 के 2x नोट्स हैं, 50 के 3x नोट्स हैं और 10 के 5x नोट्स हैं। तो हमने इतना तो पता लगा लिया कि 100 रुपये के इतने नोट्स हैं, 50 रुपये के इतने नोट्स हैं, 10 रुपये के इतने नोट्स हैं। तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ रुपीज़ 4 लाख। तो उसके पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें निकालना है उसके पास कितने नोट्स हैं, 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं और 10 रुपये के कितने नोट्स हैं। तो सबसे पहले 100 रुपये के अगर उसके पास 2x नोट्स हैं, तो अगर हम 100 की 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितना कैश है 100 रुपये का। तो कैश ऑफ 100 रुपीज़, तो इसका जो होगा 100 इंटू 2x कि 100 रुपये का कितना कैश है उसके पास। तो ये हो जाएगा 200 जा 200x। ऐसे ही निकाल लेंगे कैश ऑफ 50 रुपीज़, तो 50 की हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 जा 150x। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कैश ऑफ रुपीज़ 10, तो 10 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5x के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 50x। तो हमें पता चल गया 100 रुपये का जो हमारे पास कैश है वो कितना है। तो अब हमें पता है कि जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 लाख हमें अमाउंट मिलेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x, क्योंकि उसके पास यही 3 डिनोमिनेशंस हैं और कोई डिनोमिनेशन नहीं है, तो टोटल अमाउंट 4 लाख हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400x, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। तो 400 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हम 4 से इस इक्वेशन को काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0 0। तो हमारा x आ गया 1000। यानी कि अब हमें x की वैल्यू पता है तो हम तीनों डिनोमिनेशंस के नोट्स निकाल सकते हैं, और हमें नोट्स ही निकालने हैं कि ईच डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं उसके पास। तो हम सबसे पहले 100 नोट्स का निकाल लेते हैं, फिर 50 नोट्स का और फिर 10 रुपीज़ के नोट्स का। तो द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2x हमने लेट किया था, 2 इंटू 1000, इट मीन्स 2000 नोट्स। और ₹50 नोट्स का था हमारा 3x, 3 इंटू 1000 3000 नोट्स। वैसे ₹10 नोट्स का, कि 10 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 5x, 5 इंटू 1000 5000 नोट्स। बस हमें सबके नोट्स ही निकालने थे कि टोटल नोट्स उसके पास कितने हैं ईच डिनोमिनेशन के। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। यानी कि
मेरे पास पूरे 300 रुपये हैं, जिनमें से 1 रुपये का सिक्के भी हैं, 2 रुपये के सिक्के भी हैं और 3 रुपये के सिक्के भी हैं। तो द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। मतलब जो 2 कॉइन्स यानी कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपये के सिक्कों से, यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स 3 गुना ज़्यादा हैं 5 रुपीज़ के कॉइन से। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। टोटल हमारे पास 160 कॉइन्स हैं। और हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। हमें निकालने हैं 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम लेट ही कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, हम लेट कर लेते हैं कि 5 रुपीज़ के हमारे पास x कॉइन्स हैं। तो अगर हमारे पास 5 रुपीज़ के x कॉइन्स है तो हमने अभी पढ़ा था कि जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं 5 रुपीज़ के कॉइन से, यानी कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3x ₹2 कॉइन, वो हो जाएगा 3x। 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो x है, तो ₹2 के जो कॉइन है वो हो जाएंगे 3x। अब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, अब हमें निकालने हैं कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, टोटल 160 कॉइन्स हैं। उनमें से अगर हम जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 2 रुपीज़ के कॉइन वो माइनस कर दें, 5 रुपीज़ के कॉइन और प्लस 3x, इन दोनों को ऐड कर कर अगर हम टोटल कॉइन में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। 160 माइनस 3x प्लस x 4x, तो ये हमारे 1 रुपये के सिक्के हैं। अब हमें टोटल अमाउंट पता है कितने हैं हमारे पास। टोटल अमाउंट हमारे पास 300 है, इसलिए हम 5 रुपये की पहले निकाल लेते हैं 5 रुपये की कितनी अमाउंट है। वैसे ही हम 2 रुपये की भी निकाल लेते हैं, उसकी कितनी अमाउंट है। 1 रुपीज़ की भी निकाल लेते। हमें पता है 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो अगर हम x की 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने पैसे हैं। अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन, हमें पता चल जाएगा हमारे 5 रुपये के हमारे पास कितने पैसे हैं। तो हम हमारे पास जितने कॉइन हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, यानी कि हमारे पास 5x अमाउंट है, यानी कि हमारे पास टोटल 5x पैसे हैं 5 रुपये के सिक्के। वैसे ही अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं ₹2 की। अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन, हमारे पास जो 2 कॉइन उसके 3x नोट कॉइन सिक्के हैं, हमारे पास 3x सिक्के हैं, उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट 2 रुपीज़ की कितनी है। कि 3x मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6x से अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन। 160 माइनस 4x सिक्के हैं हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है 1 से, यानी कि सेम वही आ जाएगा 160 माइनस किसी भी चीज़ की 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो वही आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टोटल कैश पता है 300 रुपीज़ है, गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे 5 रुपीज़ जो हमारे 5 रुपये के सिक्के हैं उसकी इतनी अमाउंट है, 2 रुपये के सिक्कों की इतनी और 1 रुपये के सिक्के की इतनी, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे 300 हैं। तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, टोटल कितने हैं हमें पता है 300। तो 5x प्लस 6x हमारा हो जाएगा 11x
अब 11x में से अगर हम 4x माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7x। वेरिएबल अलग काउंट होंगे और नॉर्मल अलग से। तो यहाँ 160 इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 300 में से 160 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। 7 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई 20। तो अब हमें x पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, और हमें यही निकालना था हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ ₹5 कॉइन हमने लेट किए थे x, और x कितना है हमारा 20। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ये था हमारा 3x, तो 3 × 20 यानी कि 60। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन था हमारा 160 माइनस 4x, तो ये आ जाएगा 160। 420 जा 80, तो 160 माइनस 80 कॉइन्स, ये भी कॉइन्स। तो 5 रुपये के हमारे पास 20 कॉइन्स हैं, और 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हैं। यही हमने निकालना था। हमने निकाल लिया था कि हर एक डिनोमिनेशन के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ऐसे कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने तय किया है कि जो विनर होगा कंपटीशन में उन्हें वो प्राइज़ देंगे ₹100 का, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेगा उसे वो प्राइज़ देंगे ₹25 का। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। तो जो टोटल प्राइज मनी जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है वो 3000 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें निकालना है कितने लोग जीते। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, पूरे 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से हमें नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि टोटल कितने लोग जीते। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। तो हमने लेट कर लिया कि जो जीते हैं वो x लोग जीते हैं। देन तो जो नहीं जीते वो 63 में से माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, 63 माइनस x। टोटल 63 पार्टिसिपेंट है, उनमें से x जीते हैं, तो 63 में से x माइनस कर दें, वो हमारे पार्टिसिपेंट नहीं जीते। तो जो जीते हैं उन्हें x रुपीज़ का रिवार्ड मिल रहा है, तो जो लोग जीते हैं उन्हें प्राइज़ मिल रहा है 100 रुपीज़ का। यानी कि 100 रुपीज़ की या अगर हम x लोगों से मल्टीप्लाई करवा दें, 100 लोगों की x लोगों से मल्टीप्लाई करवा दें यानी कि 100x, तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो जीते हैं। 100x मनी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विनर्स। अब और 63 माइनस x लोग हार गए हैं, तो उन्हें प्राइज़ मिल रहा है 25, तो हम 25 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 63 माइनस x, तो इतने लोगों को ये इतनी मनी
डिस्ट्रीब्यूट हुई है जो नहीं जीते। तो इतनी मनी उनको मिली है, इतनी मनी उस पर खर्च हुई है जो जीते हैं, और इतनी जो नहीं जीते। तो इन दोनों का जो सम होगा वो है पूरा 3000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है टोटल हमारी प्राइज मनी, यानी कि 100x प्लस 25 ब्रैकेट 63 माइनस x 3000। तो 100x ऐसे ही लिखा रहने, 25 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाए 100,575, और 25 की x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25x 3000। अब 100x में से 25x माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 75x। अब 1575 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 3000 में से अगर हम 1575 माइनस करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1425। तो 75 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड करवाएगा। तो जब ये 1425 75 से डिवाइड करेगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 19। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो x हमें मिल गया 19। तो x 19 है, यानी कि नंबर ऑफ विनर्स हो गए 19, और जब 63 में से 19 माइनस करेंगे वो हो जाएंगे जो नहीं जीते। तो हम नंबर ऑफ विनर्स ही निकालने थे। तो हेंस द नंबर ऑफ विनर आर 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू गाइस।